Hello everyone, this is Sonam Srivastav and welcome back to maths classes. Today we are going to start exercise 10.3. So let's start. The first question is find the areas of the rectangle whose side are ये. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड हमें गिवन है. जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में जो रेक्टेंगल होता है रेक्टेंगल में जो बड़ी वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हम लेंथ, एंड जो छोटी वाली साइड होती है इसको बोलते हैं ब्रेथ. अब हमें लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है यहाँ पे. अब लेंथ जो होती है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल और 90 डिग्री. अब प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक पार्ट में हमें क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. Area of rectangle is equal to length into breadth. लेंथ को हम स्मॉल l से एंड ब्रेथ को स्मॉल b से डिनोट करते हैं. सो अब जब भी हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ. अब पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं. जैसे अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है तो उसकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. अब जब हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कभी भी लेंथ गिवन है और ब्रेथ फाइंड करनी है, जैसे एरिया होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी. अगर हमें लेंथ गिवन है और ब्रेथ फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ. लेंथ किस में आ जाएगा, अपॉन में. एंड जब भी हमें यहाँ पे लेंथ गिवन होगी, ब्रेथ फाइंड करनी होगी तो लेंथ एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगा. एंड जब लेंथ फाइंड करनी होगी और ब्रेथ गिवन होगा तो हो जाएगा एरिया अपॉन ब्रेथ. तो जो हमें अब अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ. और जब हमें एरिया एंड लेंथ गिवन होगा तो ब्रेथ इधर रहेगा और लेंथ कहाँ, अपॉन में आ जाएगा. ऐसे ही जब हमें लेंथ फाइंड करनी हो तो लेंथ फाइंड करेंगे एरिया अपॉन ब्रेथ. एंड अब स्क्वायर का एरिया का आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दो का एरिया फाइंड करना होगा. आपके सिलेबस में बस इतना ही है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. आपको साइड गिवन होगी और एरिया फाइंड करना होगा. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. सो चलिए फाइंड करते हैं. जैसे ए पार्ट में L इज इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू दिया है, गिवन है 4 सेंटीमीटर. एंड फाइंड करना है हमें एरिया. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर. सो लेंथ इंटू ब्रेथ 3 4 जा 12 सेंटी. अब सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर मिलके हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 टाइम्स है, सो ऊपर स्क्वायर यूनिट लग जाती है. इसको क्या पढ़ते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर. या आप इसको ऐसे लिखें या स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों तरह से लिख सकते हैं. सो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड नेक्स्ट बी पार्ट, L इज इक्वल टू हमें गिवन है 12 मीटर एंड B इज इक्वल टू 21 मीटर. So area of rectangle is equal to L into B. लेंथ गिवन है 12 मीटर एंड ब्रेथ है 21 मीटर. मल्टीप्लाई कर लेंगे. 12 वन जा 12 एंड 12 टू जा 12 वन जा 12. 21 को 12 से हमें मल्टीप्लाई करना है. सो 12 वन जा 12, 1 कैरी, 12 टू जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25. सो 252 मीटर. मीटर 2 टाइम्स लिखा है. अगर 3 टाइम्स लिखता है तो जो जैसे मीटर इंटू, जब भी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, अगर 3 टाइम्स है तो सो क्या हो जाएगा, मीटर की पावर में 3 हो जाता है. अगर 2 टाइम्स है सो मीटर पावर में 2 टाइम्स हो जाएगा. सो ये इसको कैसे लिखेंगे, मीटर स्क्वायर. एंड सी पार्ट किलोमीटर. सी पार्ट में लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ
2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 किलोमीटर L इंटू बी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। So 2 3 just 6 kilometer square and D part L is equal to B is equal to इसको हम यहाँ पे करेंगे D part अब यहाँ पे लेंथ 2 मीटर एंड ब्रीथ गिवन है 70 सेंटीमीटर। अब जब भी कभी हम एरिया फाइंड करते हैं, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर एरिया निकालना है, लेंथ एंड ब्रीथ गिवन है तो हमें क्या करना है, लेंथ एंड ब्रीथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब सभी क्वेश्चन में यहाँ लेंथ एंड ब्रीथ गिवन थी, हमने क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ आपको गिवन होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे लेकिन यूनिट लेंथ एंड ब्रीथ दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटीमीटर, लेंथ में भी सेंटीमीटर एंड ब्रीथ में भी सेंटीमीटर है, बी में दोनों मीटर में है एंड सी में भी दोनों किलोमीटर में है। बट अगर हम डी पार्ट में देखें तो लेंथ तो मीटर में है बट ब्रीथ हमें सेंटीमीटर में गिवन है। सो हम क्या करेंगे, दोनों यूनिट सबसे पहले सेम करते हैं, या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लें या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। अगर हम यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। सो ये मीटर से सेंटीमीटर 2 को 2 इंटू 100 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब लेंथ भी सेंटीमीटर में है हमारे पास एंड ब्रीथ भी सेंटीमीटर में है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। So area of rectangle is equal to L into B. अब L की लेंथ की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ की वैल्यू है 770 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले जब भी जीरोज हों पीछे, जैसे यहाँ पे भी 2 जीरो हैं एंड यहाँ पे 3 जीरो, तो सबसे पहले हम जीरो काउंट करके लिख लेते हैं। कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरोज हम लिख लेंगे। देन जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है एंड यहाँ 7 है, 7 2 जा 14, सो 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this question is completed. Come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड आर। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एरिया। यहाँ पे हमें एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड गिवन है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, जो भी साइड गिवन होगी साइड इंटू साइड। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड, ऑल साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल बट स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल। अब हमें यहाँ पे सभी साइड गिवन है, साइड इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। आपको दो फॉर्मूले इसमें याद करने हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ साइड। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन होगा तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर फाइंड करना है तो लेंथ इंटू ब्रीथ, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर जब भी फाइंड करना होगा तो साइड इंटू साइड हो जाएगा। अब साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, साइड इंटू साइड करना है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। सो 10 इंटू 10, 10 10 जा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 2 टाइम्स लिखा है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट बी पार्ट है, साइड गिवन है हमें, साइड है 14 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर
is equal to side into side, सो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अब 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 इंटू 14, 14 फोर जा 56, 5 कैरी, एंड 14 वन जा 14, 14 में 5 ऐड करेंगे 9, सो 196 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 टाइम्स है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, so 196 centimeter square is the area of square. and next C part है, साइड गिवन है हमें, साइड है 5 सेंटीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। सो एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 5 जा 25, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। So 25 centimeter square is the answer of this question. Let's come to the next question. Next question है the length and breadth of 3 rectangle are as given below. अब यहाँ पे हमें 3 rectangle की length and breadth given है, जिसमें फर्स्ट की लेंथ एंड ब्रेथ है 9 मीटर एंड 6 मीटर, सेकंड की गिवन है, थर्ड की गिवन है, 3 पार्ट है, हमें 3 रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। अब इसमें से कह रहे हैं तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया, किसका एरिया सबसे ज़्यादा है और किसका एरिया सबसे कम है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तीनों का एरिया फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। अब ए पार्ट है, यहाँ पे लेंथ गिवन है L इज इक्वल टू 9 मीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 6 मीटर। ऐसे इस बी पार्ट में L इज इक्वल टू 17 मीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 3 मीटर। अब यहाँ लेंथ एंड ब्रीथ हमें गिवन है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। ऐसे यहाँ पे भी हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। सो एरिया यहाँ पे 9 मीटर एंड 6 मीटर, 9 मीटर इंटू 6 मीटर, सो 9 6 जा 54 मीटर स्क्वायर एंड यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा 17, लेंथ है 17 मीटर एंड ब्रीथ है 3 मीटर, 17 3 जा 51 मीटर स्क्वायर। एंड सी पार्ट है, लेंथ हमें गिवन है 4 मीटर एंड ब्रीथ गिवन है 14 मीटर। सो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ है 4 मीटर एंड ब्रीथ है 14 मीटर, 14 4 जा 56। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है विच वन हैज़ द ग्रेटेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। सो अब यहाँ पे एरिया आया है 56, 54 एंड 51। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है एंड सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये आपको बताना है। सो सबसे बड़ा है 56 एंड सबसे छोटा है 51। सो सी पार्ट, जो सी है उसका एरिया क्या है, सबसे ग्रेटर है। सो C part has the largest area and the smallest area and the smallest area। अब smallest area किसका है 51, 51 B part and the smallest area has B part। ओके
So this question is completed. We will cover the next question in next video. Thank you for watching this class, and please like, share and subscribe this channel.